हेलो एचएसएससी एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जब मैं होली की शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी होली तो ये सर्विस है, जल्दी से जल्दी ये भर्तियां हो जाएं तो हम होली मनाएं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। काम लगभग आपका हो चुका है, फैसला रिजर्व है। आप होली बहुत ही शौक से और हर्षोल्लास से मना सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये रिजल्ट जल्द ही आपके सामने होगा। लेकिन बच्चे बहुत से कमेंट के माध्यम से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होगा। अरे भाई, पूरे वीडियो में बता दिया कि इसमें ये होने वाला है, ऐसा लगता है। जो बहस हुई थी उसके मुताबिक ऐसे ऐसे फैसला इसमें आने वाला है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से जो प्रत्याशी जो हैं उन्होंने ये बात मुझसे पूछी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि आयोग ने अपना जवाब जो है वो कोर्ट में दे दिया है। भाई, वो पुरानी बात हो चुकी है। आप इस बात को मानिए, जब कोर्ट में आयोग और सरकार दोनों ने अपना जवाब जब कोर्ट में दिया तो उन्हीं क्वेश्चंस पे बहस हुई। क्योंकि असली जो मुद्दा है वो 5 नंबर का है, और 5 नंबर जो है वही इसमें रोड़ा बने हुए हैं, आप अच्छी तरह से समझते हैं। और इसमें मोस्टली जो है जो गाज पड़ेगी वो 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक वाले नंबर्स पर पड़ेगी, क्योंकि इसी को हाई कोर्ट ने बैकडोर एंट्री की संज्ञा दी है। आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे हुआ है। इसीलिए कोर्ट को लगा है और वकीलों को लगा है, और इस बहस में ये प्रश्न जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उठा है। अब जो जवाब कोर्ट में पेश किए गए हैं, आयोग के द्वारा जवाब मांगा था ना, कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा था कि आप जवाब दीजिए। तो सभी पॉइंट्स जिनके ऊपर केस हुए हैं उन्हीं पॉइंट्स पे आयोग ने अपना जवाब पेश किया। और उसी जवाब पर, क्योंकि देखिए आपको पता है तारीख आगे चली गई थी, क्योंकि वकीलों ने कहा कि हम तैयार नहीं हैं, हमारी तैयारी नहीं है, हमने स्टडी नहीं की है। उस पर वो स्टडी करके आए, जब ही ये 21 तारीख को ये फैसला रिजर्व रखा गया ना। तो आप ये समझिए, जो बहस हुई थी उन्हीं सभी प्रश्नों पर हुई थी। अब रही बात गाज गिरने वाली, तो जितनी भी बहस हुई थी सभी यूट्यूबर भाई ये बता चुके हैं कि क्या क्या होने की संभावना है और क्या क्या होगा। ये जैसा संभावित हमें लगता है वही आपको बता रहे हैं हम। हमारे हाथ में इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर तो गए, ये तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये किसी को मिलने वाले हैं। और देखिए, सभी जितने भी नंबर हैं अलग अलग अलग, वो इन्हीं 5 नंबरों में है। किसी को इनकम के बेस पर 5 नंबर मिल जाएंगे सोशियो इकोनॉमिक पे, भाई किसी को विधवा, और कोई फादरलेस, कोई नो जॉब। आप समझ रहे हैं पॉइंट्स कितने हैं इन सभी मुद्दों पर। वहां पर देखिए, आपको पता है किसी एक वकील ने कहा कि मेरे फादर नहीं मरे हैं तो मेरा इसमें क्या दोष है। तो सभी हंस पड़े थे उस पॉइंट्स के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि फादरलेस वाले भी गए भाई, फादरलेस वाले भी नहीं मिलने वाले हैं कि फादरलेस कोई है तो उसको नंबर दे दिए जाए 5 नंबर। तो वो सोशियो इकोनॉमिक में ही है। इसमें जो मेन मुद्दा है वो यही है कि फादरलेस वाले, एक विडो वाले पे हो सकता है विचार कर लिया जाए, ये भी हो सकता है। फादरलेस और नो जॉब वाला भी कोई पॉइंट नहीं बनता, वो भी जो है इसमें मुझे तो नहीं लगता कि इस पर कोर्ट जो है अपना, देखिए कोर्ट उनके ऊपर अपना जवाब स्टिक एग्जाम्पल, जो केसेस हुए हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हुए हैं उनको कोर्ट करते हुए अपने जवाब देगी कि ये इसलिए नहीं होगा कि इसका कारण ये है, फला हाई कोर्ट के अंदर ये काम इस तरह से हुआ था और ये मुकदमा इस पर स्टिक जाता है। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट्स पर वहां बहस हुई है। और अब तो उस जवाब का कोई मतलब ही नहीं है। जो जवाब कोर्ट में उन्होंने दिया उसकी धज्जियां और खिल्लियां उड़ी, ये आपको भी पता है। और ये भी आपको पता है कि बैकडोर एंट्री किस बात को कहा जा रहा है। देखिए, झूठे सर्टिफिकेट तो बने हैं ना, ये तो आप भी मानते हैं। इनकम के झूठे सर्टिफिकेट बने हैं कि मेरे इनकम ये नहीं है, फैमिली में अलग अलग फैमिली बना ली गई, सबको पता है। और अच्छी सही तरीके से अगर फैमिली आईडी को अलग किया जाए तो एक अलग बात है, लेकिन गलत तरीके से भी फैमिली आईडी बना ली गई। इनकम को कितने लोगों ने कम दर्शाया। बहुत से कमेंट आते हैं कि हमने देखा है जी, हमारे एरिया में, हमारे गांव में इतने लड़के जो हैं वो फैमिली आईडी में जो है इनकम बहुत कम दिखाए हुए हैं, जबकि महलों वाले हैं, कई कई कोठियां हैं, शहरों में मकान हैं, फ्लैट्स हैं उनके। तो ये चीज़ें ही उसके अंदर जो हैं और इन्हीं पर बहस हुई थी। और अब बहस तो हो चुकी है और सभी पॉइंट्स पर बहस हो चुकी है। और अब कोर्ट जो है वो जो फाइनल करेगी वही फैसला रिजर्व है। और फैसला बहुत लंबा चौड़ा होगा, आपको पता है। एक एक पॉइंट्स के ऊपर इतने जो बहस हुई है, पहले भी बहस हुई है इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। तो वो सभी एक एक
प्रश्न को, एक एक पॉइंट को कोट करते हुए एग्जाम्पल सहित उसमें फैसला दिया जाएगा कि कौन सा हम इसलिए दे रहे हैं। जैसे एक्सपीरियंस वाला है तो एक्सपीरियंस वाला हो सकता है कि ऐसे कर दिया जाए कि भाई जो नोटिफिकेशन में जो दर्ज किया गया है कि हम इनको एक्सपीरियंस देंगे और किसी को हम एक्सपीरियंस नहीं देंगे तो भी ये मामला लटकने की पूरी संभावना है। टीजीटी की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपीरियंस वाले, तो भी ये मामला लटक सकता है। और जुलाई में भी आपको पता है इसकी तारीख है, अब उसमें क्या होगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि 5 नंबर पे जो होगा वो टीजीटी पे भी लागू होगा। ये बात आप देखिए, वो ठीक है थोड़ा सा वो डिले हो जाए, अगस्त जुलाई की बजाय, जून जुलाई की बजाय अगस्त में हो जाए, लेकिन ज्वाइनिंग तो होगी। लोकसभा के बाद ज्वाइनिंग इनकी सबकी होगी, टीजीटी वालों की भी होगी। लेकिन अगर कोर्ट ने एक्सपीरियंस पे ऐसा बोल दिया कि आप एक्सपीरियंस उनको क्यों नहीं दे रहे हैं, और वो लिख देंगे कि उनको भी एक्सपीरियंस दिया जाए या उनको भी नहीं दिया जाएगा या किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा कर दिया जाए किसी को भी नहीं दिया जाएगा तो भी आज नहीं तो हो सकता है सभी ज्वाइन कर जाए, उसके बाद कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस कर दे। ये कोई बात नहीं है। मेन बात जो है वो ये है कि किसको दिया जाना चाहिए, आप ये समझिए। अब एक्सपीरियंस वाला जेन्युइन मामला लगता है, जिनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो काउंटर साइंड है संबंधित ऑफिसर से, तो उनका हक बनता है। अब उनका अगर हक बनता है और कोर्ट देगी तो देगी, उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है। और नवोदय विद्यालय सेंट्रल स्कूल वालों को भी देगी तो देगी, क्योंकि जेन्युइन तो वो भी है। लेकिन नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोर्ट चलती है तो वो कोर्ट की सोच पर डिपेंड करता है, वो उस पॉइंट्स को किस तरह से कोर्ट करते हुए अपना फैसला सुनाए। ये बात आप समझिए। तो इसलिए देखिए, इन कुछ भी नहीं है उल्टी सीधी बातों में। आप कोई उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, आप कोई उल्टी सीधी बात करते हैं, भाई आपको क्या पता क्या होगा। भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो संभावित बात जो है वो आपके सामने रख रहा हूं, और संभावित बात के लिए ही ये वीडियो जो है आपके सामने आया है। तो इसलिए आप ये समझिए। अब सीधी सी बात है कि इनकम वाला जो है वो मामला बिल्कुल लटका पड़ा है, वो तो बिल्कुल ही कोर्ट जो है वो क्लियर है कि वो 5 नंबर वाला मामला हटेगा। उसमें ये काफ़ी पॉइंट्स हटेंगे, और जो मानने वाली बात है वो एक्सपीरियंस वाली कोर्ट मान सकती है। मैं आपको बताता हूँ, विडो वाली बात भी कोर्ट मान सकती है, लेकिन वो कोर्ट करते हुए एग्जाम्पल सहित अपना आदेश देगी। जो भी देगी वो आपके सामने आ जाएगा। संभावित तो ये है कि भाई होली पे तो देखो सबको ही खेलनी पड़ती है, जजेस जो हैं वो भी तो देखिए होली वगैरह तो खेलेंगे, तो टाइम तो उसमें भी लगेगा। तो इसलिए संभावित ये है कि सोमवार को तो मुझे लगता नहीं है कि भाई कल यानी परसों जो है कोई फैसला आए, लेकिन 1-2 दिन रुक कर यानी बुधवार बृहस्पतिवार तक जो है लगता है कि इस संबंध में कोई फैसला जल्द ही आपके सामने आएगा। और यही बात मैं आपको कहना चाहता था कि जब ये फाइनल होगा, जब ही क्लियर हो जाएगा, फिर टीजीटी में भी क्लियर हो जाएगा, ग्रुप सी की जितनी पोस्ट बची हुई है उनमें भी वो बात क्लियर हो जाएगी, और डी में भी क्लियर हो जाएगी। अब रही बात, कई कहते हैं जी जो लग गए हैं अगर नंबर लेकर, तो देखिए अगर कोई नंबर लेकर लगा है तो उसके अंदर भी प्रोविजनल ज्वाइनिंग दी है। प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, फाइनल तो वो भी नहीं है, क्योंकि वैसे जब भी किसी को नौकरी मिलती है तो उसमें क्लियर मेंशन होता है कि ये ज्वाइनिंग कोई आपका अधिकार नहीं है कि फाइनल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर प्रोबेशन वगैरह के बाद पूरा पक्का होता है आदमी। तो इसलिए ये प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, और इसमें इसको जो है कभी भी अगर आप उन नंबर से जो हटा दिए गए हैं उन नंबर को लेकर लगे हैं, अगर नहीं आपको दिए गए हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी अगर उन नंबरों की वजह से ज्वाइन कर गया है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग उसकी हुई है, तो देखिए उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस पर घास गिरेगी, जरूर गिरेगी अगर कोई ऐसा फैसला आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।